की अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। भारत की राजधानी दिल्ली में श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ द्वारा एक शानदार कार्यक्रम रखा गया, जिसमें माननीय दुष्यंत कुमार गौतम जी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उन्होंने गुरु रविदास जी के सामने मोमबत्ती जलाई, दिया जलाया और उनको अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। साथ ही साथ ये देखिए अन्य लोगों ने भी इस मौके पर गुरु रविदास जी के दिए जलाए, गुरु के लिए दिए जलाए और सभी लोगों ने एक एक करके ये दिए जलाए और ये दिए जलाने का सिलसिला काफ़ी देर तक। देखिए कैसे दुष्यंत कुमार जी, अन्य लोग भी, दिल्ली के अध्यक्ष हैं, वो सब मिल करके गुरु रविदास जी की मूर्ति के सामने दिए जला रहे हैं, उनको अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। ये देखिए दुष्यंत कुमार जी लगातार दिए जला रहे हैं। काफ़ी देर तक ये दिए जलाने का सिलसिला चलता रहा और लोगों ने अपने अपने भाव से अपने अपने श्रद्धा सुमन गुरु रविदास जी के चरणों में अर्पित किए। और आपको फिर से बता दें कि गुरु रविदास विश्व महापीठ द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसमें दिल्ली ही नहीं, हरियाणा या दिल्ली के बाहर से आए लोगों ने भी गुरु रविदास के चरणों में अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और सभी ने उनका आशीर्वाद लिया। ये देखिए एक महिलाएं भी, क्या पुरुष क्या महिलाएं, सभी गुरु रविदास जी के चरणों में अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। ये देखिए ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारत के, इन्होंने भी अपने जो श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, सुरजीत कुमार जी ने भी, और साथ ही अन्य लोगों ने भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके का हर एक का व्यक्ति फायदा उठाना चाहता है कि गुरु रविदास के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनका आशीर्वाद सब ले रहे थे, सबने लेने की कोशिश की और सबने अपने अपने श्रद्धा सुमन इस मौके पर अर्पित किए। श्रद्धा सुमन की बेला में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उन्होंने भी बाबा यानी गुरु रविदास के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनका आशीर्वाद लिया। तत्पश्चात कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई और स्टेज पर सभी जो हमारे मेहमान थे उन सबको स्टेज पर आमंत्रित किया गया, बुलाया गया। उसके बाद आए तमाम लोगों को पगड़ी पहनाई गई। सबसे पहले ये देखिए माला पहना के सुरजीत कुमार जी ने अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दुष्यंत कुमार गौतम जी को माला पहनाई और इस मौके पर उनको एक पगड़ी भी पहनाई गई, एक फटका भी पहनाया गया और पगड़ी पहनाते वक्त बड़े खुश थे। दिल्ली जो कार्यकर्ता थे सभी खुश थे और सब लोगों ने इस मौके का भरपूर स्वागत किया कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष दुष्यंत कुमार गौतम जी आज उनके बीच हैं। ये देखिए हरियाणा से आए लोगों ने भी उनका भव्य स्वागत किया, उनको फटका पहनाया, साथ ही साथ गुलदस्ता दिया। इस मौके पर सुरजीत कुमार जी देखिए बड़े काफ़ी खुश दिखे और खुशी का माहौल भी है, इस मौके पर सब लोग खुश होते हैं। उसके बाद सुरजीत बाबा जी ने सुरजीत कुमार का भी शॉल पहनाकर स्वागत किया, साथ ही साथ उनको भी गुलदस्ता दिया और सब लोग बड़े खुश थे इस मौके पर। ये देखिए सुरजीत कुमार जी कितने खुश हैं, साथ में दुष्यंत कुमार जी गौतम जी बीच में हैं। इसके बाद गौतम कुमार जी को, सुरजीत कुमार जी को बाबा साहब की एक तस्वीर भी, शानदार तस्वीर भी भेंट की गई। इस मौके पर तस्वीर के साथ साथ ये देखिए प्रियम्बल भी उनको भेंट किया गया, सुरजीत कुमार जी को और दुष्यंत कुमार जी को ये बाबा ने प्रियम्बल भी भेंट किया। ये कार्यक्रम जो लोग देख रहे थे काफ़ी खुश थे, बीच बीच में वो लोग लगातार तालियां भी बजा रहे थे, उनकी सबकी हौसला अफजाई कर रहे थे। सब लोग भीड़ दूर दूर से आई हुई थी, सब लोग आराम से बैठे। इसके बाद सुरजीत कुमार जी ने आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत किया और उनके इस कार्यक्रम में दो शब्द अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही साथ अब दुष्यंत कुमार गौतम जी ने जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विश्व महापीठ यानी श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने उद्बोधन में बहुत सारी बातें रखी और लोगों को एकजुट रहने की सलाह दी और कहा कि सब लोग मिलकर रहिए, इकट्ठा होकर रहिए, इकट्ठा रहेंगे तो ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, देश आगे बढ़ पाएगा।
दुष्यंत कुमार गौतम जी की बातों को वहाँ बैठे तमाम लोग बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। सबने इस मौके पर दुष्यंत कुमार जी की बातों को और उनके अनुभवों को देखिए। दुष्यंत कुमार जी ने भी अन्य लोगों का स्वागत किया और उनका हौसला अफजाई की, और सब लोग देखिए। सुरजीत कुमार जी ने भी इस मौके पर अपनी बातें रखी और दुष्यंत कुमार जी गौतम जी के बारे में बताया। साथ ही श्री गुरु रविदास विश्व पीठ यानी श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के बारे में लोगों को अवगत कराते हुए सबको इस बारे में जानकारी दी। और यहाँ चूँकि जिला अध्यक्षों की घोषणा भी होनी थी, तो इसी को लेकर के दुष्यंत कुमार जी ने और सुरजीत कुमार जी ने इस मौके पर बहुत सारी बातें रखी, सबको बताया कि कौन कहाँ का क्या जिला अध्यक्ष बनेगा। और श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के बारे में लोगों को विस्तार से बताया ताकि लोग विस्तार से जाने। देखिए दुष्यंत कुमार जी ने भी हरियाणा से आए गुरु जी का एक माला पहनाकर उनका स्वागत किया, और ये स्वागत का बेला काफ़ी देर तक चलती रही क्योंकि मौका ही ऐसा था। साथ ही साथ हरियाणा साहिब बाबा जी ने भी इस मौके पर दुष्यंत कुमार गौतम जी जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के, उनको एक मिठाई भी खिलाई। खुशी का मौका था कार्यक्रम के। इसके बाद सर आज गुरु रविदास महापीठ का जो प्रोग्राम था, ये क्या संदेश है और आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? विश्व महापीठ के माध्यम से पूरे देश के अंदर, विश्व के अंदर संत गुरु रविदास जी के विचारों को पहुंचाने का हम काम करते हैं। पूरे विश्व से 15-20 देशों से और यहाँ से पूरे ऑल इंडिया के अंदर संत गुरु रविदास जी ने एक विचार दिया था, ऐसा चाहूँ राज्य में मिले सभी को अन्न, छोट बड़े संग बसे रविदास रहे प्रसन्न। उन विचारों के अनुरूप सरकारें चलती हैं, चलनी चाहिए, समाज चलता है। और एक उन्होंने एक मन चंगा कटौती में गंगा, उस समय कसौटी जो चमड़ा भेते हैं उसके अंदर उन्होंने जो 1000 वर्ष के अंदर भागीरथ गंगा को लेके आए थे, उन्होंने कहा देखो कसौटी में गंगा आ गई है। ऐसे विचार सच्चे मन से श्रद्धा से देश और समाज की सेवा करेंगे तो मुझे लगता है संत गुरु रविदास जी के विचारों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लगता है सर ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, गुरु रविदास जी को सभी जानते हैं, लेकिन इनकी जो विचारधारा है उन पर लोगों को ध्यान नहीं है, उन पर नहीं चल पा रहे हैं। आज भी देश को आज़ाद हुए 75-76 साल हो गए सर। देखिएगा ये संघर्ष है सर, एक हजारों वर्ष की गुलामी का संघर्ष है, दास्ता का संघर्ष है, उससे निकलना आहिस्ता आहिस्ता सने सने हो रहा है। आज़ादी के 75 बाद जो डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमें शक्ति दी है, उस शक्ति का उपयोग होगा और समाज को सुदृढ़ करने का काम करेंगे। लेकिन सर अभी आपने देखा और आपने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, जो गुरु रविदास जी के अंदर आस्था रखते थे, उनका मंदिर तोड़ा गया, आपने उसको बड़े पैमाने पर उसका काम किया। उसी तरीके से करोड़ों लोगों की आस्था थी, जो पार्लियामेंट के अंदर जो मूर्ति रखी हुई थी उसको भी हटा दिया सर। क्यों इस तरीके से जो करोड़ों लोगों की आस्था को क्यों ठेस पहुंचाई जा रही है? हर चीज़ को आस्था से नहीं जोड़ना चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं जो सिस्टम उससे होती है। आप ये मंदिर नया बनाएंगे तो मूर्तियाँ दाएँ बाएँ होंगी, मकान बनाएंगे तो यहाँ पे बेड होगा, वहाँ पे बेड नहीं होगा जी। तो इसलिए पार्लियामेंट बनी है तो मूर्ति कहीं और जहाँ पे व्यवस्था है वहाँ पे होगी, ऐसा नहीं है। हर चीज़ को भावनाओं पे जोड़कर समाज को भ्रमित करना, ये हमको छोड़ना होगा। जब देश विकास करेगा तो देश विकास करे, लेकिन उसमें मेरी ही प्रामाणिकता ये है कि हमको सम्मान मिलना चाहिए और सम्मान में देश के लिए कोई कमी नहीं है। आज उनको आप नहीं कहते जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की यहाँ पे समाधि नहीं बनने दी, जिन्होंने संग्रहालय नहीं बनने दिया, जिन्होंने भारत रत्न नहीं दिया, जिन्होंने उनकी अंतिम इच्छा थी कि यहाँ पर संस्कार हो वो नहीं करने दिया। ऐसे बहुत चीज़ें, वो बहस का मुद्दे उसको आगे करेंगे। तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं सर युवाओं को? मैं कहता हूँ कि संत गुरु रविदास जी के विचारों पे चलो, और उनके विचार यही थे, मन चंगा तो कटौती में गजा, समाज और देश के लिए समर्पित हो। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा मैं पहले भी भारतीय हूँ, अंत में भी भारतीय हूँ, इसलिए भारत देश के लिए, भारत माता के लिए समर्पित रहना चाहिए। धन्यवाद सर। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरजीत कुमार जी का भी पगड़ी पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। जी हाँ, देखिए कैसा शानदार वीडियो बना है उनका पगड़ी बांधने के बाद, और बड़े खुश हैं सुरजीत कुमार जी। मौका ही ऐसा है, खुशी का मौका, उसके उनके ऊपर फूल बरसाए गए। दिल्ली अध्यक्ष ने उनका माला पहनाकर और अन्य लोगों ने भी शॉल पहनाकर
अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया और सब लोग खुश हैं, बहुत खुश हैं। इस मौके पर सभी जिला अध्यक्षों की घोषणा भी की गई है, सब लोग ताली भी बजा रहे हैं। सुजीत कुमार जी के स्वागत में सब लोगों ने खुशी जताते हुए ताली बजाई। देखिए कैसे लोग फटका पहनकर बैठे हुए हैं। इस मौके पर कई लोगों ने अपने अपने विचार भी साझा किए। श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों का स्वागत किया गया और इस मौके पर दिल्ली के तमाम जो जिले हैं या जो विधानसभाएं हैं उन सब का अध्यक्ष भी घोषित किए गए। साथ ही साथ ये देखिए स्वागत की बेला ये लगातार चलती रही और स्वागत हमेशा होता रहा। बाकी लोगों का भी किसी ने शॉल पहनाया, किसी ने माला पहनाई, किसी को पगड़ी पहनाई, लेकिन स्वागत तमाम आए हुए विशेष अतिथियों का स्वागत किया गया और इस मौके पर निर्मल कुमार जी का भी स्वागत किया गया। साथ ही साथ ये देखिए अन्य लोगों का भी लगातार स्वागत हो रहा है, लोगों को माला पहनाई जा रही है। और चूंकि हम फिर से बताएं कि मौका था दिल्ली के ये देखिए पूर्व पटेल नगर की पूर्व विधायक वीना आनंद जी को भी पगड़ी पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया और अन्य लोग जो स्टेज पर थे, जो मान्यगण थे, सभी का स्वागत किया गया। सुजीत कुमार जी को लोग माला पहनाकर, फटका पहनाकर, चूँकि हमारे अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका तो स्वागत लगातार लोग कर रहे थे। लोग उनके स्वागत में लगातार आ रहे थे, सब लोग उनका स्वागत करने बड़े खुश थे। साथ ही साथ सुजीत कुमार भी सभी को माला पहनाकर उनका स्वागत कर रहे थे। और मैं फिर से बता दें कि कार्यक्रम था दिल्ली के अध्यक्षों की घोषणा का और स्वागत का। तो जब स्वागत का ही कार्यक्रम था तो स्वागत तो निश्चित रूप से होना ही था। स्वागत की बेला लगातार चलती रही, स्वागत का कार्यक्रम लगातार चलता रहा और सब लोग इस मौके पर बहुत बहुत खुश थे। खासकर महिलाएं तो इतनी खुश थी क्योंकि महिलाओं का स्वागत करना सबसे पहला बनता है। तो सुजीत कुमार जी ने इस बात की खास ध्यान रखा कि जो अपनी माताएं बहनें हैं उनका स्वागत जरूर हो, किसी का हो छूट जाए चलेगा, लेकिन महिलाओं का स्वागत हमेशा होना चाहिए, होते रहना चाहिए, ऐसा सुजीत कुमार जी का भी मानना है। आगे हम सुनेंगे सुजीत कुमार जी ने इस मौके पर क्या क्या कहा। ये देखिए तमाम जितनी महिलाएं वहाँ आई थी सबको माला पहनाकर, सबको फटका पहनाकर सुजीत कुमार जी व दिल्ली अध्यक्ष उनका खुशी बहुत स्वागत कर रहे थे और महिलाएं भी पुरुषों का स्वागत लगातार कर रही थी। तो सब मिलजुल कर स्वागत कर रहे थे क्योंकि यहाँ सब बाबा साहब का कहना है कि सब बराबर हैं, महिलाएं बराबर हैं, पुरुष बराबर हैं, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता। सुजीत कुमार जी लगातार इस बात पर जोर देते हुए सबका स्वागत कर रहे थे। जितने भी जिला अध्यक्ष बनाए गए थे इस मौके पर सभी का भी स्वागत किया गया। जितने कुछ महिलाएं भी इस मौके पर अध्यक्ष बनाई गई हैं सबको दायित्व दिया गया है, उनको भी इस मौके पर स्वागत किया गया। सबका स्वागत लगातार कर रहे थे लोग। उत्तराखंड से, हरियाणा से, दिल्ली से व देश के अन्य प्रांतों से भी लोग आए हुए थे। इस मौके पर कई लोगों ने स्टेज पर यानी मंच से श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के बारे में बताते हुए और दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में बताते हुए लोगों को अवगत कराया कि पीठ कहाँ तक क्या काम कर रही है। इसके बाद सुजीत कुमार जी ने भी अपने उद्बोधन में श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के बारे में लोगों को जानकारी दी, जिसको लोगों ने बड़े ध्यान से सुना। और आपको बता दें जब कार्यक्रम काफ़ी देर तक चला तो सबको शानदार पगड़ी पहनाकर, फटका पहनाकर, माला पहनाकर सबका स्वागत किया और इस मौके पर लगभग दिल्ली के सभी जिला अध्यक्षों की घोषणा भी की गई और लगातार सिलसिला चलता रहा लोगों को माला पहनाने का, लोगों को स्वागत करने का। और क्योंकि कार्यक्रम स्वागत का ही था और इस मौके पर जब सब लोग खुशी अपनी अपनी बातें रख रहे थे तो कुछ लोगों ने मंच से भी बातें रखी। देखिए सुजीत कुमार जी ने अपने कार्यक्रम के अंत में, लगभग अंत में, श्री गुरु रविदास इस महापीठ के बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी दी, दिल्ली के में हो रहे कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी, देश में चल रहे कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जानकारी देते हुए पूरी तरह से उनको अवगत कराया कि पीठ कहाँ तक पहुँची है, क्या कर रही है, श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के आने वाले कार्यक्रम क्या क्या हैं या वह क्या क्या करने वाली है। सुजीत कुमार जी की बातों को हॉल में बैठे एक एक शख्स ने बड़े ध्यान से सुना। इस मौके पर निर्मल कुमार जी
का भी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया है। जी हाँ, ये देखिए निर्मल कुमार जी को भी पगड़ी पहनाई गई है, उनका भी भव्य स्वागत इस मौके पर किया गया। और पगड़ी पहनाने के बाद निर्मल कुमार जी बहुत खुश थे और लगभग सभी विशिष्ट मेहमानों का स्वागत इस मंच पर किया गया और सबको पगड़ी पहनाई गई, माला पहनाई गई, सबका स्वागत किया गया। सब लोग इस मौके पर बहुत खुश थे। और कार्यक्रम के अंत में आपको बता दें कि जब ये कार्यक्रम लगभग अंतिम दौर में था, उसके बाद सबने स्टेज पर एक ग्रुप फोटोग्राफ भी करवाया। साथ ही साथ ये देखिए सबने पगड़ी पहन रखी थी, सबने अपने हौसला अफजाई की, एक दूसरे की हौसला अफजाई की और सब लोग बड़े खुश थे। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरजीत कुमार जी ने मीडिया से बात करते हुए अपने विचार कुछ इस तरह साझा किए, आइए सुनते हैं। हर तट पर झाग नहीं होते, हर सपना साकार नहीं होता, हे जग में धूल उड़ाने वालों, हर एक दामन में दाग नहीं होता। इन्हीं सभी चर्चाओं को लेकर आज हम मादीपुर के अंदर जो अभी स्वागत का जो कार्यक्रम था बड़ा धूमधाम से मनाया गया और आज जो श्री गुरु रविदास महापीठ है आज उसका कुछ गठन भी हुआ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में है। आप देख रहे हैं चेहरे पे चमक, क्योंकि क्यों ना हो, जिसको संगठन अच्छा मिलता है और जो संगठन में काम करने का अच्छा दायित्व दिया जाता है बड़ा अच्छा लगता है और समाज की बातें होती हैं। आइए हम कुछ बात करते हैं। सर, आपका मीडिया के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आप सब बंधुओं का जो मीडिया से हैं उनका बहुत बहुत आभार और उसके पश्चात मैं उन सभी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि अन्य अन्य प्रांतों से जो शुभाशीष शुभकामनाएं आशीर्वाद मुझे मिल रहा है फ़ोन के द्वारा, SMS के द्वारा या व्हाट्सएप पे वो भेज रहे हैं, उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, सबको प्रणाम। सुरजीत सिंह जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं और आपकी पहले से चर्चा है, बड़े अच्छे मुकाम पे चल रही हैं। सुरजीत जी, जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा था, ये जो कांटों का जो मुकुट है, कांटों का जो ताज है, ये बड़ा एक गौरवान्वित करता है अगर अच्छे काम करें तो जिस तरीके से रविदास मंदिर के अंदर आपको अब सचिव बनाया गया, मुझे ऐसे मेरे सूत्रों से ज्ञात हुआ है, तो सर क्या लगता है कि जिस तरीके से दलितों के आस्था को, रविदास की जो मानने वाले हैं उनके आस्थाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है, उन आस्थाओं का आप जिक्र करेंगे और जो गुरु रविदास मंदिर है उसकी क्या रूपरेखा चल रही है? पीपल जी, आपने बहुत अच्छा शायद इस संदर्भ में को प्रश्न किया है। मुझे लगता है कि वो जो प्रश्न है ये पूरे जनता में जाना चाहिए और आपने इसको उठाया है, इसलिए आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। आपका जो चिंतन है और जो सवाल है वो दिल्ली तुगलकाबाद गुरु रविदास मंदिर के लिए है। हम विश्वपीठ ने जब वो मंदिर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो तोड़ा गया तो आपने देखा होगा कि महापीठ ने रामलीला ग्राउंड भर दिया था। उसमें बहुत बड़ी हिस्सेदारी महापीठ की थी और रामलीला ग्राउंड ही नहीं, देश में सारे प्रांतों में हमने इसका कार्यक्रम किया जी। और महापीठ अपनी बात लेकर के सरकार के पास गए। हमने विश्व हिंदू परिषद के जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय आलोक जी से इस विषय को रखा। उन्होंने बहुत ही संजीदगी के साथ हमारा विषय सुना और हम सब सरकार में अपनी बात कहने गए। हमारे साथ खुद विश्व हिंदू परिषद ने भी उस समय जो देश का नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक संगठन है और हिंदू समाज के सभी मंदिरों के जो पुजारी थे, जो महंत थे, वो इस इशू को लेकर दुखी थे और उन्होंने सामाजिक समरसता को दिखाते हुए हमारे साथ सरकार के पास गए। सरकार ने हमारी बात सुनी
कि प्रेशर हमने सरकार पे बनाया, सरकार ने हमारी बात सुनी। सरकार ने बात सुनने के बाद इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि अटॉर्नी जनरल भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हो। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार ने कहा कि भारत सरकार चाहती है कि वहाँ मंदिर निर्माण हो, ऐसा कोर्ट को कहा। शायद मुझे लगता है इसलिए कहा हो कि भाई प्रेशर समाज का ज़्यादा हुआ और हम सब ने मांग की, और शायद सरकार को भी वो उचित लगा। सरकार ने माना कि मंदिर नहीं टूटना चाहिए। बहुत बड़ी बात थी, हमारे लिए जीत का विषय था। हमने कहा कि भाई अगर वो वहाँ मंदिर टूटा है तो उसको बनाने का काम कौन करेगा। तो सरकार ने उस विषय पर अपनी बात कही है। सरकार ने कहा है कि भी वो उसी स्थान पर, पहले तो उनकी सरकार की चर्चा रही कि हम आपको अलग मंदिर दे देते हैं, अलग जगह दे देते हैं, लेकिन हमारे संत समाज ने और धनपत महाराज जी हमारे बीच में सब संतों ने कहा कि नहीं, हमारा वो जो मंदिर है वो हमारी आस्था का प्रश्न है। हमारे गुरु महाराज जी वहाँ आए थे और 4 समाधियाँ वहाँ वर्तमान में भी है। हमें तो वही जगह चाहिए, चाहे वो रिज की ज़मीन हो चाहे कैसी भी ज़मीन हो, लेकिन पहले जो ना रिज था ना डीडीए था, पहले गुरु महाराज जी का वहाँ आगमन रहा और वहाँ मंदिर रहा। कई सौ सालों की घटनाएं हैं ये, और वो निरंतर उस मंदिर में पूजा होती रही है। सरकार ने हमारी बात सुनी और सरकार ने उसकी शायद मुझे लगता है जानकारी भी ली होगी, खोजबीन की होगी। सरकार ने पाया कि भी वास्तव में वहाँ मंदिर था, बहुत पुराना मंदिर था, उस मंदिर को जनता को देना चाहिए, और उन्होंने उसी जज के द्वारा वो जो फैसला था वो बदल करके मंदिर देने की बात कही, और वही फैसला अरुण कुमार मिश्रा जी ने वो हमें दिया और वो मंदिर के जगह में मिली। वो उसमें कई घटनाएं हैं, पहले थोड़ी जगह मिली, फिर ज़्यादा जगह मिली, लेकिन अब वो हमें जो जगह है 400 मीटर जो ज़मीन की है वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए मिली है। 4 समाधियाँ हमें उसमें मिली हैं। जो सरोवर है गुरु महाराज का, वो सरोवर हमें मिला है, और जो बाउंड्री से जो एंट्रेंस है वो हमें मिला है। और हमारी जो मांग है अभी ये है कि जितनी ज़मीन हमारी थी वहाँ वो ज़मीन हमें दी जाए, ये भी मांग हमारी चल रही है। हमने कहा है कि वहाँ जो लोग आएंगे वो जो ज़रूरी काम है, ज़रूरी जो शौचालय इत्यादि बनाने का काम, तो सरकार ने उस बात को भी संजीदगी से लिया है। 20-25 शौचालय बनाने के लिए भी हमें जगह देने का की चर्चा चल रही है। साथ में हमने कहा कि भी इतने लोग वहाँ आएंगे, कैसे पार्किंग होंगी, तो उन्होंने पार्किंग के देने के लिए भी हमारी बात चल रही है। और मुझे लगता है कि सरकार इस विषय पर सोच रही है और बहुत जल्दी इस विषय पर ये भी निर्णय आने वाला है कि भी ये जगह हमने इतनी और दी है, लेकिन 400 मीटर तो हमें दे दी गई। सुरजीत सिंह की बहुत अच्छी बात कि आपने मंदिर के बारे में बताया। सुरजीत सिंह जी, जैसे आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, आपने और प्रांतों में भी गठन कर दिया, आज दिल्ली के अंदर आपने स्वागत समारोह किया, तो सर दिल्ली के अंदर आपने इस तरीके के कितने ज़िले बनाए हैं और कितने ज़िलों का गठन हुआ है? देखिए, मुझे लगता है पीपल जी, आप भी संगठनात्मक दृष्टि से सुलझे हुए व्यक्ति हैं। संगठन की जिम्मेदारी मेरे पर रही है। पहले मैं संगठन महामंत्री रहा हूँ, तो संगठन को गठन करने का काम में मेरी स्पेशलिटी है। जो दिल्ली है, दिल्ली 7 लोकसभाओं से बनी है। सर तो राजनीति है, नहीं, वो राजनीति भी जो गठन किया है वो मैं अपना गठन भी बता रहा हूँ। हमने भी गठन उसी प्रकार से किया है कि उसमें जो आसानी रहे काम करने। और 70 विधानसभाएं, हमने विधानसभा भी वही ली है। इसमें 14 जिले हमने बनाए हैं। हमारा जो गठन है आज जिलों तक पहुँच गया है, और जिलों के बाद 1 महीने के बाद अब आप देखेंगे कि 250 मंडल, 14 जिले, और जो हमारी प्रदेश की कार्यकारिणी है 200 लोगों की, वो ऐसे मिल कर के ये इतनी बड़ी संख्या हो जाने वाली है। और अगर आप मुझसे 2 महीने के बाद जब मिलेंगे तो ये जो मंडलों की संख्या इतनी हो जाएगी कि हम हर एक वार्ड से 1000 लोगों को इसका सदस्य बनाएंगे। जिस दिन हम ये कर लेंगे, हमें 2 महीने का वक्त चाहिए, और मैं चाहूँगा 2 महीने के बाद आप दोबारा मिलें, फिर दोबारा। अच्छा सुरजीत जी, जो आपने ये महापीठ है, ये कोई राजनीति प्लेटफार्म है या सामाजिक प्लेटफार्म है? जिस तरीके से आपने गिनाया, हम लोकसभा जैसे विधानसभा या वार्ड की, और आपने एक और बात कही मंच से कि हम प्रत्येक वार्ड के अंदर जाएंगे और निगम पार्षद बनने की हम कवायद करेंगे, या जो भी आएगा वो हमसे सलूट मारेगा। नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने ऐसा बोला
कि हम इतनी ताकत बढ़ाएंगे कि समाज में हमारी इतनी पहुंच होगी कि बिगर रविदास समाज के कोई पार्षद नहीं बन पाएगा, बिगर रविदास समाज के कोई विधायक नहीं बन पाएगा, बिगर रविदास समाज के कोई सांसद नहीं बन पाएगा। इतनी ताकत हम पैदा करेंगे और जो समाज के लिए काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, उसको हम समर्थन करेंगे चाहे कोई भी हो। तो ये जो आपका मुकाम है, जिस तरीके से गुरु महाराज जी कहा करते थे कि मैं ऐसा चाहूँ राज यहाँ मिले सवन को अन्न, क्या वही आपकी धारा है, अम्बेडकरवादी विचारधारा है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं गुरु जी की वाणी को लेकर चल रहा हूँ कि जो उन्होंने कहा वो श्लोक आपने पढ़ दिया। मैं ये भी कहूँगा कि गुरु महाराज ने कहा है, हरी सा हीरा छोड़ के कर अन्न की आस। तो ईश्वर को मानते हुए आगे बढ़ेंगे और जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाला जो स्लोगन है उसको लेकर के काम करेंगे। समाज में जो टूट है और जो समाज में फैलाव कराने का जो काम है उसको रोकेंगे। और मैंने आज अपने भाषण में भी कहा है कि गुरु महाराज की जो संतानें हैं और जो रविदास समाज का जो डीएनए है वो धर्म परिवर्तन के लिए नहीं जाता। और मुझे, अगर आप पत्रकार हैं, आप कोई नाम मुझे बताएं, कोई बड़ा नाम कि ऐसा उन्होंने धर्म परिवर्तन किया हो। मुझे लगता है कि हम सब उनके वो डीएनए के धर्म परिवर्तन करना नहीं जानते। हम लड़ना जानते हैं, हम लड़ाना जानते हैं और अपनी बात को जीत बनवाना जानते हैं। हम तो सुरजीत जी बहुत अच्छी बात कही कि अभी तक किसी ने धर्म परिवर्तन नहीं किया। जो भी धर्म परिवर्तन करता है मजबूरी में करता है या उस पर जिससे आफतें आती हैं उसको करते हैं। अच्छा, चलते चलते आपको इंडिया ही नहीं विदेश के लोग भी इस समय आपको बड़े पैमाने पे देख रहे हैं, क्योंकि रविदास जो महाराज हैं, जो भगवान हैं, उनके अनुयायी पूरे विश्व ब्रह्मांड के अंदर हैं। तो क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, इसमें कोई शक की बात नहीं। मैं पीपल जी बड़ी उससे बात कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में नहीं, विदेशों में गुरु महाराज जी को ज़्यादा मानते हैं जी, और ज़्यादा मानते ही नहीं, उनके बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, हमसे बड़े बड़े कार्यक्रम। और 16 देशों का कार्यक्रम हमने जेएनयू में किया। और आज कम से कम अगर मैं अपनी कॉपी उठाऊं और आपको बताऊं, 12-13 देशों से मुझे शुभकामनाएं मिली हैं। और उन्होंने निमंत्रण दिया है कि भी आप विदेश में आएँ और हमारे गुरु घर में आएँ। और दिल्ली के जितने मंदिर हैं, कम से कम 50 मंदिर तो ऐसे हैं जो फिजिकली बहुत अच्छी दिशा में, 50 मंदिरों में से अधिकांश मंदिरों में मुझे बुलाने का काम है। वो सब लोग मुझे बुला रहे हैं स्वागत के लिए। शायद मैं उनके परिवार का हूँ और अपने परिवार के बच्चा जब कहीं जाता है तो मत्था टेकने गुरु घर जाता है, तो मेरा अगला पड़ाव सर मंदिरों में रहेगा। आपने देखा कि हम ये कार्यक्रम किसी अच्छे ऑडिटोरियम में भी कर सकते थे जी, अच्छा कार्यक्रम हम किसी बारात घर में भी कर सकते थे, लेकिन हमने तय किया नहीं। एक ये भी हमारा उद्देश्य रहेगा, लगभग हम जितने भी हमारे गुरु घर हैं दिल्ली के अंदर, उस गुरु घर में अपना कार्यक्रम करेंगे और यहीं से आशीर्वाद लेंगे, यहीं से ऊर्जा लेंगे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे विस्तार से बताया राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरजीत कुमार जी ने कि जिस तरीके से कहते हैं ना, जिसकी नींव पक्की होती है तो उसका आसमां भी तराशना बड़ा आसान होता है। कहा है कि तकदीर का गम दुनिया का सितम, यही है, मेरे शब्द नहीं है। तकदीर का गम दुनिया का सितम हर हाल में सहना पड़ता है, लाखों लवे दिल पर आए मगर खामोश ही रहना पड़ता है। सुरजीत कुमार जी का जो एक दायित्व है, जिस तरीके से एक चाहे छोटा कार्य करता है, बाबा साहब का रविदास जी का अनुयायी या एक बड़े से बड़ा है, सबसे मिलकर बात करते हैं, उन्हें समय देते हैं, तो क्यों ना ये कारवा आगे बढ़ेगा। कैमरामैन जयराम के साथ मनोज पिप्पाल, माधीपुर, दिल्ली से।